ध्यान दो भाई, ध्यान दो, जनरली दोबारा समझा देते हैं। और ये जो आपसे पहले कंप्लीट समझा दिया हमने वैसे भी, है ना, लेकिन ये इसलिए हम YouTube पे डालते हैं पढ़ाया हुआ, जिससे कि आप घर जाकर के भी जो समझ लो, कहीं कोई समस्या हो तो। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो कोई दूसरा विद्यार्थी का आपने कह दिया कि हमारा YouTube पे भी चैनल है, तो वो अगर पहली बार सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा तो शायद उसको ना समझ में आए, क्योंकि यहां पर हम YouTube पे तो इतना समझाते हैं कि हाँ ये टॉपिक सर ने समझाया था, थोड़ा रियलाइज कर ले हम भाई। ठीक प्रकार से प्रॉपर अगर हम यहां पर ही समझाना शुरू कर दें तो यहां फेस टू फेस हमारे सामने कौन आएगा? आएगा कोई नहीं आएगा। इसलिए ये तो ट्रेलर रहता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का एक प्रकार से ट्रेलर। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जैसे अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं तो फिर गलत समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना वक्त जैसे कि हमने अब वीडियो हम बनाएंगे तो केवल 5, 7, 10, 15 मिनट का इतना ही होगा ना। अब से पहले जब हमने क्लास ली कम से कम आधे घंटे की होगी, अब आधे घंटे का इतना लंबा वीडियो बनाएंगे तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। फिर दूसरी बात, कोई देखेगा तो उसको भी दिमाग में कीड़ा चल जाएगा कि सर जी तो पता नहीं क्या रामायण पढ़ा रहे हैं। और एक यूट्यूब पे आजकल देखो 3 घंटे की पिक्चर कोई देखना पसंद नहीं करता है, सब 1 मिनट का रील ऐसे, और वो भी देख लेते हैं कि ठीक है तो उसको देखेंगे तो फिर ऊपर तुरंत। ये सिस्टम है ना। तो यही यूट्यूब पे वीडियो वाला सिस्टम है। अगर हम ज्यादा रामायण गाएंगे, फालतू के रामायण गाएंगे, कौन देखेगा? शॉर्ट एंड स्वीट, जल्दी और बिना बकवास किए हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हमने आपको पढ़ा दिया था भाई। ये मान लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की ही 3 क्लासें हो जाएंगी। कल इसके दूसरे वाले सेंटेंस की हो जाएगी, फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस तो हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल बताया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, या मर गया था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना। उसकी भी इंग्लिश ये बनेगी और इसकी भी इंग्लिश ये बनेगी। यहां पे फॉर्मूला राइट है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। यहां पे मैंने देखना है कि डॉक्टर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तुमने क्या लिख दिया है? द पेशेंट लिख दिया। उसके बाद में हेड का प्रयोग करना है, और हमने ये कहा था कि यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो। इससे पहले जैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा तो उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर, ठीक ना। आई ही सी इट नेम के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। अलग अलग हो गए ना, लेकिन यहां पे कोई भी सब्जेक्ट आए, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हेड का। वर्ब की क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मर चुका था तो मरने क्या बोलते हैं हम? डाइड। उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या होती है? डेड। उसके बाद में हमें बिफोर का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट क्या यहाँ पे? डॉक्टर हो गया। उसके बाद में वर्ब क्या है? आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म आने की, कम की हो जाएगी केम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कहां से आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में नहीं है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड में कोई समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो यहाँ पे द पेशेंट हैड नॉट। अब इसमें और इसमें एक ही अंतर है, यहाँ हेड के बाद में नोट नहीं है, यहाँ हेड के बाद में नोट है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। अब हमें केवल जर्नली समझना है। पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लिया, उसी में वक्त लगता है। अब अंतर देखना केवल उनमें। अब देखिए नेगेटिव में नोट लगा दिया, पकड़ना है। इंट्रीगेटिव में अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात ये जो हेड है, इस हेड पे कहां रख देना है? फर्स्ट में। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो अंतर है इंट्रीगेटिव में। तो यहां पे हमने हेड लगा देना है। उसके बाद में द पेशेंट दैट बिफोर डॉक्टर केम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हिंदी का सेंटेंस क्या बनेगा ये भी आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि भैया अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बता नहीं पाया, तो यहाँ पे क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। अगर इसके डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर चुका था, कब मर चुका था, कैसे मर चुका था, कहां मर चुका था, कहां की स्पेलिंग वेयर लिखनी है, कब की स्पेलिंग वेयर लिखनी है। आ रही बात समझ में? अब क्यों आया है तो क्यों की स्पेलिंग फर्स्ट में लिख देंगे, सबसे पहले डबल एच वर्ड। अब ऊपर का सेंटेंस सेम टू सेम राइट कर देंगे।
वाई लगा दिया, उसके बाद में हैड द पेशेंट डेड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस और इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अब फॉर्मूले में देख लें। इस फॉर्मूले में इसमें अंतर क्या है, यहां सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहां सब्जेक्ट के बाद में नोट है। कहने का मतलब इस सेंटेंस को देख करके बना दो आप, केवल यहां पे पेशेंट के बाद में नोट नहीं है, यहां नोट है बस, बाकी के सेंटेंस सेम राइट कर देना है। कहीं को समझने की विशेष कोई बात थोड़ी है इसमें, नहीं है। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की, तो इसमें इसमें अंतर क्या है, यहां पेशेंट के बाद में नोट नहीं है, यहां पेशेंट के बाद में नोट है, बस ये फॉर्मूले में है। पॉजिटिव सेंटेंस एक बार फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद में केवल समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। नोट हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम समस्या दिक्कत आपका डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे। अभी कोई भैया बहन उठेगा नहीं, कोई भैया बहन उठेगा नहीं। एक बार ना मैं आपका सबका चेहरा इसमें कैप्चर कर लेता हूं, इसलिए